मागून गेले पार्किंग मधून तिकडून. तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान मैदान में कल अंतिम संस्कार. बारामती मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे फिलहाल ये जो शव है ये विद्या प्रतिष्ठान का जो ग्राउंड है वहाँ पे ले जाने की तैयारी हो रही है. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से जमावड़ा हुआ है, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे सुबह से जब से ये खबर आई है तब से यहाँ पे ऐसे ही हॉस्पिटल के जी हाँ, और जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कुछ लोगों से कि किस तरीके से यहाँ पे सुबह से जो है यहाँ पे दुख का माहौल है. और अभी जो है अभी ये खबर आई है कि कल अंतिम संस्कार होगा, कल 11 बजे. अभी जो इनका शव है वो विद्या प्रतिष्ठान करके जो कॉलेज है उसका ग्राउंड है, उस पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से जहाँ से भी लोग आएंगे उनके लिए वहाँ पे पूरी सुविधा की गई है. और अंतिम दर्शन होने के बाद में आज दिन भर वहाँ रखने के बाद में कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा. यहाँ पे जो शरद पवार है, सुप्रिया सुळे जी है और पार्थ पवार, रोहित पवार, ये जो सब लोग हैं वो यहाँ पे अभी मौजूद है और पूरी तैयारी चल रही है. शव की पेटी यहाँ पे मंगाई गई है और पूरी तैयारी चल रही है कि मेडिकल कॉलेज से शव जो है वो विद्या प्रतिष्ठान के जो मैदान में है वहाँ पे रखा जाएगा, फूलों से सजाया जाएगा. और अंतिम दर्शन के बाद में कल सुबह 11 बजे जो उनका अंतिम संस्कार है वो होगा, ऐसा ऐलान अभी किया गया है. अभी यहाँ से शव जो है विद्या प्रतिष्ठान की तरफ जहाँ से ले जाएंगे और वहाँ पे पूरी तैयारी करके वहाँ पे शव का अंतिम दर्शन जो है वो यहाँ के कार्यकर्ता और जो भी नेता है आने वाले वो कर सकेंगे. यहाँ के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, डीसीएम जो है एकनाथ शिंदे, वो भी यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचेंगे. इसके पहले ही शिवसेना नेता सुषमा अंधारे, यहाँ के जो नेता है सातारा के उदयन सिंह राजे भोसले, वो भी यहाँ आ चुके थे. रोहित पाटिल, ऐसे बड़े बड़े जो नेता हैं यहाँ पे आके अभी दर्शन ले रहे हैं पहले ही, और जो पवार कुटुंबी है उनका सांत्वन करते दिखाई दे रहे हैं. बिल्कुल अविनाश, तो कल अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा, लेकिन परिवार बहुत भावुक है. अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है, अगर ये आप हमें यहाँ पर बता पाएं, क्योंकि लोग सुबह से ही जब से खबर आई थी तब से इंतजार में थे कि अजित पवार के बारे में वो जान पाए. चलिए, तो अविनाश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए तैयारियां यहाँ पर अंतिम संस्कार को लेकर हो रही हैं. आज जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ है उसके बाद से सुबह से ही परिवार के लिए तो जाहिर तौर पर ये दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूट पड़ा है. और पवार परिवार के तमाम सदस्य तुरंत यहाँ पर बारामती की तरफ रुख उन्होंने किया जब ये इस बात की पुष्टि हुई कि इस विमान हादसे में अजित पवार की मृत्यु हो गई है और उनके साथ 4 और लोग इसमें जो सवार थे उनकी भी यहाँ पर जान चली गई है. तो ये देखिए आप किस तरह से तमाम जो सदस्य हैं पवार परिवार के वो बहुत भावुक आज नजर आए हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोगों को. और अब जानकारी ये मिल रही है कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर यहाँ पर पहुंची है जहाँ पर ये विमान हादसा हुआ. बारामती एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पर यह विमान यहाँ पर क्रैश हो गया था. तो अब फॉरेंसिक टीम इस जगह पर जांच के लिए पहुंची है. तमाम सबूतों को यहाँ पर जुटाया जाएगा. और अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अंतिम क्षणों में कि इस विमान की दुर्घटना यहाँ पर हो गई, क्योंकि आप जानते हैं मुंबई से बारामती की दूरी हवाई सफर के लिए बहुत ज्यादा दूरी नहीं है. 8:10 अजित पवार आज बारामती आ रहे थे. उसी समय सुबह 8:50 के समय उनके प्लेन जो है वो क्रैश हो गई और बड़ा ब्लास्ट हो गया. जिस जगह ये प्लेन क्रैश हुई है वो वही जगह है, गोजोबावी नाम का ये गांव है. और इस साइड पे देखेंगे तो ये यहाँ का ट्रैक है और ट्रैक को छोड़ के लगभग 100 मीटर आगे 150 फुट खाड़ी में ये प्लेन जो है वो नीचे गिरी है, ब्लास्ट हुआ है. अभी आप यहाँ देख रहे हो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम है जो महाराष्ट्र सरकार की यहाँ पहुंची है. वो टीम जो है वो देख रही है कि कैसे ये दुर्घटना हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है. ये एक्सपर्ट टीम जो है इस सब हादसे की जांच कर रही है. अभी हम दिखा सकते हैं कि यही प्लेन है जो लगभग 100 या 150 फुट नीचे
तो हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कैसे अब फॉरेंसिक टीम उस जगह पर पहुंची और अब ये तस्वीरें आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर पहुंच गए हैं और सुबह ही इस बात को लेकर अपडेट आया था कि देवेंद्र फडणवीस भी बारामती का दौरा करेंगे, उस जगह पर वो जाएंगे जहां पर ये दुर्घटना हुई थी। परिवार से भी उनकी मुलाकात यहां पर होगी जाहिर तौर पर, क्योंकि सहयोगी अजित पवार की पार्टी रही है एनडीए में और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। पीछे आप देख पा रहे हैं ये रनवे है शायद उस एयरपोर्ट का, जहां पर जायजा लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या वहां पर हुआ उस वक्त कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि इस विमान से अक्सर सफ़र किया करते थे अजित पवार और इसी विमान का इस्तेमाल करके वो अपने जो राजनीतिक दौरे थे उनको वो किया करते थे, क्योंकि बड़ा जो क्षेत्र है उसके अंदर उनको कवर करना था, लोगों के बीच जाना होता था और ऐसे में विमान के ज़रिए सफ़र करना वो पसंद करते थे, जिससे वक्त बच सके और बहुत सारी जगहों पर वो पहुंच पाए कम वक्त में। और यही विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में राज्यपाल भी वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर ये घटना हुई है। तो तमाम महाराष्ट्र की बड़ी शख्सियतें इस वक्त बारामती में हैं, क्योंकि यहाँ से ही वो सुबह दुखद खबर आई जिसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को हमने खो दिया और ये दुर्घटना यहाँ पर हो गई विमान हादसे की। और अब खबर यह है कि कल सुबह करीब 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा विद्या प्रतिष्ठान में। उनका अंतिम संस्कार होगा, उसके लिए अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को यहाँ पर रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर पाएँ अजित पवार के। आप जानते हैं कि सुबह से ही जैसे ये खबर आई है वहाँ पर सैलाब है लोगों का उस हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पर उनके शव को रखा गया था, क्योंकि अजित पवार को अजित दादा बोला करते थे लोग और बहुत लोकप्रिय और चर्चित नेता थे अजित पवार महाराष्ट्र के। और जैसे ये खबर आई जाहिर तौर पर लोगों के लिए बहुत ये भावुक क्षण था और उससे बहुत दुखी और आहत हुए लोग और तुरंत वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर इनके शव को यहाँ पर रखा गया था। अब जो बड़े अपडेट आए हैं वो भी हम आपको लगातार यहाँ पर बता रहे हैं। आप जानते हैं कि सुबह यह हादसा हुआ, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई विमान हादसे में, अजित पवार भी उसमें मौजूद थे और 8:45 पर करीब ये विमान क्रैश हुआ। मुंबई से बारामती वो आ रहे थे जब ये हादसा हुआ। उसके बाद जो CCTV सामने आया है वो भी आपके सामने है, जिसमें आग के गोले में तब्दील होता हुआ विमान ये नजर आया है। ये बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी के विमान रनवे पर उतरने के लिए कोशिश कर रहा था और वो अचानक से फिर नीचे गिरा और आग वहाँ पर लगी, धमाका सा हुआ, क्योंकि जाहिर तौर पर फ्यूल ने आग पकड़ी होगी विमान के जब वो ज़मीन से टकराया होगा और ये दुर्घटना यहाँ पर हो गई है। अब इसकी जांच यहाँ पर की जाएगी हर पहलू से कि आखिर क्या यहाँ पर जो दुर्घटना की वजह थी वो यहाँ पर रही। लोग बहुत भावुक हैं इस घटना के बाद से, आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये घटना को हमने थोड़ा सा गंभीरता से लेने का सवाल यहाँ उठ रहा है। एक तो नेताओं ने जल्दबाजी में जल्दी सभाएं करने के चक्कर में हवाई जहाज का कितना यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, चॉपर का कितना उपयोग करना चाहिए और करना अगर है तो जिस हवाई जहाज से या चॉपर से हम जाते हैं उसकी जानकारी पूरी जांच के साथ टेक्निकल उसका पूरा वो सही है नहीं है इसकी जानकारी के साथ ही प्रवास करना चाहिए। इसके बारे में भी सोचने की आज ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि सर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अजीत पवार प्लेन हादसे में सर नहीं रहे, सर क्या कहेंगे? हाँ, तो अजीत पवार जी प्लेन के क्रैश से मतलब अजीत पवार जी का डेथ हुआ है। अजीत पवार जाने से महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नेता हमने खो दिया है। हमारे महायुति का, हमारा एनडीए का जो वो मेंबर थे और उन्होंने मतलब महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम किया था और उनके जाने से हमारा भारी नुकसान हुआ है, हमें बहुत बड़ा धक्का बैठा है, बहुत ही बड़ा नेता हमने खो दिया है। आपको लगता है जांच होनी चाहिए प्लेन हादसे को लेकर? जिससे हाँ मतलब इसके अभी वो तो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट जो है ये मतलब इंक्वायरी करेगी और जिस तरह ऐसा हुआ है ये तो अच्छी बात नहीं है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। दुख भरी दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त।
स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए, निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। आज हम सब शोक में हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता, और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही दुखद समाचार, समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। I'm very much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ
महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। तो आपने देखा तमाम जो नेता जिनकी प्रतिक्रिया इस पर आई वो बहुत दुखी हैं, उन्होंने सबने इस पर दुख जाहिर किया है और परिवार के प्रति जो है संवेदनाएं यहाँ पर जाहिर की हैं, क्योंकि हादसा कुछ इस तरह का हुआ है, किसी ने भी इस तरह के हादसे की उम्मीद यहाँ पर नहीं की थी। ये AI जनरेटेड वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या होगा। ये उड़ान बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं थी, 8:10 पर ही इस विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और कुछ ही मिनटों बाद 1 घंटे से भी कम वक्त में क्रैश हो गया। Wind shear.